राहुल ने सिर झुका लिया और एक पल के लिए उसके सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने चेहरे पर शांति बनाए रखी। वह चुपचाप झाड़ू उठाकर एक कोने में हट गया। यह अपमान सहना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसका असली मकसद कुछ और है। यह कोई खेल नहीं, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान था जिसमें सफल होना उसके लिए जरूरी था। जाने से पहले प्रीति ने व्यंग्य से कहा, हाँ, यहाँ पुराने साफ सफाई कर्मचारी की तरह आलसी मत दिखना, नहीं तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। उसकी बात सुनकर आसपास के कुछ कर्मचारी मुस्कुरा उठे। कुछ चुपके से हंसे और कुछ अपनी फाइल से मुंह छिपाकर चले गए। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि जिसे वे साधारण साफ सफाई कर्मचारी समझ रहे हैं, कल वही उनके भाग्य का फैसला करेगा। राहुल ने झाड़ू से फर्श पर एक निशान बनाया और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह सब कुछ देखेगा, सब कुछ सहन करेगा और सही समय पर सच्चाई सबके सामने लाएगा। खाने के समय का माहौल रोज की तरह हलचल से भरा था। कुछ कर्मचारी जोर जोर से हंस रहे थे, कुछ हाथ में कॉफी का मग लेकर गपशप कर रहे थे। राहुल चुपचाप झाड़ू लेकर एक कोने में सफाई के काम में जुटा था। उसकी आंखें फर्श पर थीं, लेकिन कान हर बात सुन रहे थे। अचानक एक महिला जोर से हंसकर इशारा करके बोली, अरे देखो, नया साफ सफाई कर्मचारी एकदम देहाती लग रहा है। लगता है जिंदगी में पहली बार किसी बड़े ऑफिस में आया है। उसके पास बैठी एक और लड़की तुरंत बोली, हाँ, लगता है लिफ्ट का बटन दबाना भी नहीं जानता। उनके साथ बैठे एक और कर्मचारी ने और अपमान जोड़ते हुए कहा, कल फिर से हमारे साथ कैंटीन में खाना मांगने ना आना। सबकी हंसी एक साथ गूंज उठी। माहौल में घृणा और अहंकार की गंध फैल गई, लेकिन राहुल ने सिर नहीं उठाया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वह मन ही मन सबके चेहरे याद कर रहा था। वह जानता था कि ऐसे पल ही असली परीक्षा है, जहां इंसान का चरित्र समझ में आता है। वह सबके असली रूप को मन में उतार रहा था। कुछ देर बाद सब अपनी हंसी और कॉफी का मग खत्म करके खाने के कमरे से चले गए। राहुल अभी भी सफाई के काम में लगा था। उसके अंदर कहीं गुस्से की चिंगारी जल रही थी, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया